आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी का खैर मकदम करता हूं प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम मौजूद हैं मुंबई के साउथ सेंट्रल लोकसभा हल्के इंतखाब में और यहां से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो क्या कहते हैं यहाँ के सिटिंग एमपी के बारे में। हम आपको बता दें कि राहुल शिवाले जो कि शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने यहाँ से 2014 में जो है वो जीत हासिल की थी। एकनाथ गायकवाड़ को राहुल शिवाले ने जो है वो 1,38,000 वोटों से शिकस्त दी थी और फिलहाल जो है वो राहुल शिवाले यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवाले को जो है वो उस वक्त वोट मिले थे 3,81,000 और एकनाथ गायकवाड़ के वोट मिले थे 2,42,000, यानी कि 1,38,000 का गैप यहाँ पर था। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल के अरसे में जो है वो क्या काम हुआ है और वो अपने एमपी से कितने खुश है। पहले हम आपको बता दें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो 6 असेंबली के सेगमेंट यानी कि 6 असेंबली की नशिस्तें आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो चेंबूर है, साइन कोलीवाड़ा है, अणुशक्ति नगर है, धारावी है, माइम है और वडाला है। हम फिलहाल मौजूद हैं अणुशक्ति नगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साउथ सेंट्रल मुंबई लोकसभा हल्के की जो है वो बहुत ही अहम जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ से लोगों से सीधे बात करेंगे। एक बात बता दें कि इस हल्के इंतखाब में जो है वो 15 लाख के करीब वोटर्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी गुफ्तगू की। चलिए एक बात ये बताइए कि 5 साल के अरसे में राहुल शिवाले ने जो है वो कितना काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? सबसे पहले आपने कहा 5 साल राहुल शिवाले ने कितना काम किया। 5 साल में एक भी बार राहुल शिवाले यहाँ पे जनता को दिखे ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जनता के पास आए ही नहीं, जनता की समस्या को सुना ही नहीं और दिखे ही नहीं तो सुनेंगे कहाँ से। वो खुद लापता था और लापता होने का जनता ने इस चीज़ का सबूत दिया है। उनकी होर्डिंग लगाई गई बार बार बहुत से जगह पे, वो लापता थे तो काम कैसा होगा। अच्छा, आप बताइए कि मतलब आप जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से है, 5 साल के अरसे में क्या काम किया राहुल शिवाले ने और आप राहुल शिवाले को जो है वो कितना नंबर देते हैं? ये दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ है। इसमें प्रमुख 6 लोकसभा विधानसभाएं आती है, दादर, माहिम, उसके बाद सायन कोलीवाड़ा, वडाला, चेंबूर, अणुशक्ति नगर और धारावी। इन सारे विभागों में ज़्यादा करके लोग जो स्लम पॉपुलेशन जिसे बोलते हैं हम, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों को विकास अपेक्षित था, इसलिए 2014 में एक नया उम्मीदवार के तौर पे या मोदी लहर के बीच में ये राहुल शिवाले जी के साथ में लोगों ने खड़ा रहने का काम किया। लेकिन जब 2014 में राहुल शिवाले जी जीत के आए, उस दिन से आज का दिन है राहुल शिवाले जी जैसे आज लोग बता रहे कि कहीं दिखे नहीं। यहाँ पे लोगों की अपेक्षाएं थी कि स्लम में काम हो, यहाँ पे लोगों की अपेक्षाएं थी कि वो स्कूल बनाए, यहाँ पे लोगों की अपेक्षाएं थी कि बाजू में जो एक शताब्दी हॉस्पिटल है उसका डेवलपमेंट करे, यहाँ पे लोगों की अपेक्षा थी कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कॉलोनीज है उनमें कुछ डेवलपमेंट हो, यहाँ पे लोगों की अपेक्षाएं थी कि स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम या कल्चरल सेंटर ऐसा कुछ बनाए। लेकिन राहुल शिवाले जी ने 5 साल में किसी को दर्शन नहीं दिया। इसलिए दुर्दैव से कहना पड़ रहा है, उनकी वाइफ यही से नगर सेविका का चुनाव लड़ी, उनको 2 या 3 नंबर पे हारना पड़ा। लोगों ने उनको 2017 में ही नाकारना चालू कर दिया है। बड़े दुख की बात है कि हम लोग को जो दिन ब दिन समस्या आती है उस समस्या में शिवाले जी मिलने के लिए तैयार नहीं है और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उनके जो भी पार्षद या उनके जो भी विधायक है, फिर काते जी रह गए या नगर सेवक रह गए, सिर्फ लोगों को परेशान करना, हफ्ता लेना और खंडनी मांगना, इन कामों इल्जाम है, ये बड़ा इल्जाम है। चलिए बात करते हैं शिवसेना के लोगों से यहाँ पे, क्योंकि राहुल शिवाले जो है वो शिवसेना के ही यहाँ से सांसद है। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, दर्शन नहीं दिए, राहुल शिवाले यहाँ पर नहीं आए, लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया, हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम लग रहा है शिवसेना पर, ये इल्ज़ाम कितना सही है बताइए आप। मी माजी नगरसेवक शशिकांत पाटिल, मैं कांग्रेस से था। मैं गायकवाड़ साहब को इतना लेटर दिया लेकिन एक भी काम नहीं किया। उसने कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता को आगे आने दिया नहीं और अभी बोलते हैं कि खासदार नहीं दिख रहे करते। तो मैं कांग्रेस वाला था। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये डिस्कशन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। उनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उनके सवाल उन्होंने उन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब देता हूँ। वह सभी विस्तार से मैं जवाब देता हूँ। सुनो,
ये जो कह रहे हैं राहुल शेवाले 5 साल उनको दिखे नहीं, ये अपोजिशन का काम है, उनको ऐसा ये बात करती रहेगी। सबसे पहले राहुल शेवाले जी ने इतना काम किया है। एकनाथ गायकवाड़ 10 साल MP थे, उन्होंने खुद धारावी में भी कुछ नहीं कर पाया। उनकी बेटी जो सांसद ये थी, उन्होंने वो मंत्री भी थी, वो खुद धारावी का कुछ विकास नहीं कर सके। हमारे राहुल शेवाले साहब ने उत्कृष्ट संसद पटु क्यों किताब मिला है, उन्होंने 5 साल में जो काम किया है उसका काम का जो है लेखा जोखा। एक बात ये बताइए कि राहुल शिवाले ने जो है वो 5 साल में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम किया? अच्छा आप बोलिए। ये जो राहुल शेवाळे साहेब जो यांनी, एक सेकंड, तुम्हाला बोलायला चांस दिला, आम्ही शांत। आप बताइए कि राहुल शिवाले ने 5 साल में क्या काम किया। थोड़ा आप शांति रखिए। आप लोगों से सबसे एक गुजारिश है, आप तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि शांति रखें। एक सेकंड, राहुल शेवाले साहब के बारे में इन्होंने जो बोला, जे म्हणाले 5 वर्ष दिसले नाही, यापूर्वी 10 वर्ष एकनाथ गायकवाड़ खासदार होते। हिंदी में बोलिए। एकनाथ गायकवाड़ जी खासदार थे, अभी 15 साल हो गए खासदार साहब दिखे नहीं। आज डिबेट था लाइव उम्मीदवारों का, तभी क्राउड देके उम्मीदवार भाग गया। क्यों भाग गया? उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए वो कुटे गेले। ये अच्छा, एक बात आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके सवाल के जवाब? जो गायकवाड़ साहब खासदार थे 10 साल, उसमें उसके डैडी 5 साल कांग्रेस के नगर सेवक थे, तो वो खासदार के वजह से नगर सेवक बने थे। वही मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो इन्होंने जो बात अभी निकाली कि जो हमारी भीड़ दिखने के बाद हमारे खासदार जो उम्मीदवार है खड़े हो गए, एकनाथ जी गायकवाड़ साहब वो भाग गए, ऐसा जो उनका सवाल है, वो सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं कि ये जो समय दिया था 2:30 पे, वो कार्यक्रम का जो समय दिया था वो समय पे वो पहुंच गए, लेकिन ये बाकी के उम्मीदवार वहां पे पहुंच नहीं गए। उन लोग का समय का कुछ है ही नहीं कुछ, और गर्दी दिख के ये जो बात करते उनको इके हम लोग का सवाल है, गर्दी खाली दिखाना उनका काम है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार ये अपने मत पेटी से 23 मई को गर्दी दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप बताइए, लानके साहब का इनका कहना है कि 23 मई को मत पेटी से जो है वो अपनी ताकत बताएंगे। क्या राहुल शिवाले को यहाँ से मत मिलने वाला है? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। दक्षिण मध्य मुंबई का जो उम्मीदवार आज राहुल शेवाळे साहब है, इसके पहले 10 साल एकनाथ जी गायकवाड़ साहब थे। कुछ लोग बोलते हैं 10 साल वो दिखाई नहीं दिए। आज राहुल शेवाळे साहब, ये लोग बोलते हैं राहुल शेवाळे साहब 5 साल में दिखाई नहीं दिए। मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, पूरा 548 MP में से ऐसा राहुल शेवाळे एकमेव MP है कि जिसको भारत रत्न पुरस्कार से 5 साल का A1 खासदार करके चुना गया। आज डॉक्टर बाबा आवाज पूरा सुनो, एक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार बोलना चाहते, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार बोलना चाहते हैं। इन लोग बीच में चिल्लाते हैं। आप बताइए, आपके क्या? मैं बोलता हूँ, ये लोग ने राहुल शेवाले का रैली देखा क्या? ये लोग ने राहुल शेवाले का रैली देखा? राहुल शिवाले ने क्या काम किया ये बताइए। काम तो किया, इधर के ब्रिज बनाए, मानपुर में जेटी बनाया, हाँ बहुत कुछ किया है उन्होंने। लेकिन ये लोग ने, देखो जनता है ना, जनता जो है ना, जो काम करते है उसके पीछे रहता है। ये लोग ने इनका रैली देखा क्या? राहुल शेवाले का रैली देखा क्या? अच्छा, हम सवाल लेंगे जनता में से यहाँ पे कि आपको क्या बोलना है कि राहुल शिवाले ने यहाँ पे काम किया? राहुल शिवाले ने कितना अच्छा काम किया यहाँ पर? नहीं किया, अच्छा किया शिवाले। कैसे बताइए क्या? हाँ, मैं बहुत सारा उन्होंने काम किया है। हम यहीं पे रहते हैं अभी, लेकिन अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, हम सेटिस्फाई है। मतलब आप राहुल शिवाले को वोट देंगे? हाँ,
देंगे। अच्छा, आप बताएंगे भाई साहब। हम जब इसे देखता हूँ मानकोर गाँव में शिवालय से कुछ भी काम नहीं हुआ है। जब नगर सेवक के लिए राहुल शिवालय साहब खड़े थे, उस टाइम पे राहुल शिवालय को रिक्शा वालों ने चिन्ह को दिया है, तो रिक्शा वालों की तरफ आज तक राहुल शिवालय देखे नहीं है। मानकोर गाँव जिधर राहुल शिवालय रहते हैं उधर राहुल शिवालय कुछ भी काम नहीं किया है, और उनके जो पदाधिकारी थे वही उनको छोड़ के चले गए हैं। अभी तक मानकोर गाँव में राहुल शिवालय दिखा ही नहीं है कि राहुल शिवालय ने ये किया, राहुल शिवालय ने ये नहीं किया। अब हम जो है वो मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पर लोगों से, और मुद्दा ये है कि इस लोकसभा इलेक्शन में जो है वो किस बुनियाद पे वोट दिया जाएगा। बताइए कि आप जो है वो किस बुनियाद पे वोट देंगे। ये देखो, सबसे पहली बात ऐसा है, सबसे पहली ये बात है, जो राहुल शिवालय जहाँ से नगर सेवक बने, वो जो मंडाला गांव है, वो मंडाला गांव में नवाब मलिक साहब ने जो लेबर कैंप में पानी दिया है वो आज भी लाइन क्लियर है। और जिधर नीचे जो पानी का प्रश्न है, आज उधर को लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। आज बीएमसी को अधिकारी को पकड़ना पड़ रहा है, गाड़ी उनको रुकाना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? सबसे आप वोट किस बुनियाद पे देने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में 29 तारीख को? परिवर्तन मांगता है, देश में बदलाव मांगता है। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हैं? मैं वोट कांग्रेस को वोट दूंगा, और कांग्रेस ने डेवलप किया है और डेवलपमेंट को मैं वोट करूंगा। आप बताइए सर, आप बताइए कि आप जो है वो किस मुद्दे को अपने जहन में रख के वोट देंगे? पहली बात तो यहाँ पे हमारे जिले को, तालुका को, वार्ड को, क्षेत्र को स्मार्ट होना चाहिए। हमें स्मार्ट एरिया, स्मार्ट क्षेत्र चाहिए, हमें स्मार्ट खासदार नहीं चाहिए। हमारा खासदार कभी 5 सालों में दिखा नहीं। 5 साल में 4 बार नवरात्र आया, 4 बार गणपति आई, वो सिर्फ गणपति और नवरात्र में गेट पे बने हुए उनका फोटो दिखा। कांग्रेस को मत देने का कारण यह है कि कांग्रेस ने राजीव गांधी जीवदानी योजना बनाया, जिसमें 2.5 लाख तक का ऑपरेशन फ्री में होता है, ईस्टर्न फ्रीवे बना। मुद्दा बताइए, किस मुद्दे को निगाह में रख के वोट देंगे आप? इस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में किस मुद्दे को निगाह में रख के वोट देंगे? हम तो इसी मुद्दे को निगाह में रखेंगे कि रोजगार, ये सब बड़ी घोषणाएं थी। जब ये लोग आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब ये सत्ता में आए तो हमारे इधर 2 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। तो रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप क्या आपकी तरफ आते हैं कि आप जो है वो इस लोकसभा इलेक्शन में कौन से मुद्दे को, कौन से प्रॉब्लम को दिमाग में रख के वोट देंगे? मैं वोट दूंगा देश की सुरक्षा के लिए। और जो हिंदू सरकार जो चला रही है, वो जो पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए, जो खंबीर नेतृत्व जो अपने को चाहिए, तो एक ही आदमी है, वो है मोदी, नरेंद्र जी मोदी। लेकिन ये सही बात है कि मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन डेवलपमेंट नहीं किया है, रोजगार नहीं बढ़ पाया है। इनका कहना है कांग्रेस वालों का कि मोदी सरकार में जीडीपी नीचे चला गया है, रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे मुद्दे कहाँ जाएंगे? नहीं, रोजगार पहले थी रोजगार खत्म होता तो अभी किधर से? पिछले 60 वर्षों से देखे जाएगा ना, तो वो गरीबी के मुद्दे पे लेके चल रहे। और गरीबी आज भी गरीबी, आदमी के घर जो है 5 साल में नहीं सुधरते, तो 1 साल में 5 साल में देश सुधरता। आज भी गरीबी उसी तरह है। लेकिन मोदी जी ने जितना भी परिवर्तन किया है, आज के तारीख में वो गरीबी बहुत कम हो चुकी है। और इसके लिए अगर देश को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को चुन के लेके आना चाहिए। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, एक बात आप ये बताइए, क्या आप जो है वो मोदी जी की बुनियाद पे शिवसेना को वोट देंगे? एक बात बताता हूँ मैं, 2004 में अपने लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी साहब खड़े थे और गायकवाड़ साहब भी खड़े थे। लोगों ने सबने वोट किया। सबको लगा कि मनोहर जोशी साहब चुन के आएंगे सबको, लेकिन ये चमत्कार हुआ। वैसा 2019 में भी चमत्कार होने वाला है और एकनाथ गायकवाड़ साहब चुन के आने वाले। मोदी लहर का असर होगा। मोदी ने पूरा देश का सत्यानाश किया है। आप बताइए, क्या मतलब, क्या आप वोट करेंगे मोदी जी की बुनियाद पे? मोदी जी को शिवसेना का वोट करेंगे? हाँ, शिवसेना, मोदी जी, वही एक ही है ना। क्या किया मोदी ने, क्या किया 5 साल में? मोदी ने बहुत कुछ किया है। जैसे बताइए। जैसे कि डिजिटलाइजेशन की वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ है, बस। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल शिवालय का जो करियर है वो बीएमसी के कारपोरेटर से शुरू होता है। उसके बाद उनको जो है वो 2007 में यहाँ से चुन के गए अनुशक्ति नगर से, और अनुशक्ति नगर से चुन के जाने के बाद उनकी जो सियासी करियर है वो आगे बढ़ता है और उनको 2014 में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिलता है शिवसेना से और 1,38,000 वोट से जीत के आते हैं। राहुल शिवाले के बारे में कहा जाता है कि मतलब मोदी लहर में उनको जो है वो फायदा हुआ था, लेकिन अभी किस तरह का फायदा होगा, अभी क्या होगा और किस मुद्दे पे लड़ेंगे, एकदम शांति से जवाब दीजिए, एकदम शांति से जवाब दीजिए कि किन मुद्दों पर जो है वो राहुल शिवाले इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो दक्षिण मध्य मुंबई जो वार्ड है, इसमें जो 6 विधानसभा का सीट आता है, उसमें जो दादर, माहिम, वडाला और धारावी, अनुशक्ति, चेंबूर, इसमें शिवसेना का गढ़ है। उधर 23 नगर सेवक शिवसेना का है, दो बीजेपी शिवसेना के आमदार है, एक बीजेपी का। अभी जो वडाला के जो आमदार है कांग्रेस के, वो भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, बोलते हैं मानपुर में हमने वो मेट्रो रेल चला दी। कहाँ पे मेट्रो रेल चली है? ये झूठा। अच्छा, बिल्कुल इन्होंने जो है वो प्रूफ बताया है। आप जवाब दीजिए। इन्होंने प्रूफ बताया है कि राहुल शिवाले ने जो है वो झूठे वादे किए हैं, राहुल शिवाले ने जो काम नहीं किया वो बताया। जो इन्होंने अभी बताया, जो खासदार रहता है वो ऑल इंडिया किधर भी काम कर सकता है। और जो इन्होंने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर हो या और अनेक मुद्दे उन्होंने बताए, ये संसद में उन्होंने उठाया हुआ मुद्दा है, ऑन रिकॉर्ड है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का जो काम। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने से कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता, मगर दादर में आता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है ना। खासदार भारत का कोई भी सवाल उठा सकता है। अभी जो रेल के काम चल रहे हैं, अभी CST से हार्बर फास्ट भागने वाली है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता नहीं है, फिर भी उन्होंने काम किया है। यहाँ के हम लोग यहाँ से बात करेंगे, आइए आप बताइए, आप बात कीजिए, आप बताइए कि आप जो है वो क्या बुनियाद पे वोट करोगे, कौन से मुद्दे को देख के आप वोट करोगे? आज तक जब इतना काम किया है उन्होंने, अभी आगे जाके तो फॉर्चुनेटली वो करने ही वाले हैं। आपको क्या चाहिए? मेरे को राहुल साहब ने पानी नहीं था, मेरे घर में पानी नहीं था, मैं दूसरे से भीख मांगती थी। आप जो है वो इलेक्शन में वोट करोगे, आपको क्या चाहिए, कौन से मुद्दे सॉल्व होना चाहिए आपके प्रॉब्लम? वाली पीढ़ी बच्चे लोग की है, उन लोग का सुधारना करेगा राहुल शिवाले, हमें 100% दे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो लोगों की बहुत भावनाएं हैं। कुछ लोग राहुल शिवाले को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल शिवाले को जो अपोज कर रहे हैं। राहुल शिवाले और एकनाथ गायकवाड़, ये दोनों ही अफराद जो है वो यहाँ से मेन कंटेस्टेंट है। दोनों के दरमियान ही जो है वो मुकाबला होने वाला है। अब देखना यह है कि राहुल शिवाले जीतते हैं या एकनाथ गायकवाड़ जीतते हैं। ये सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात में हम आपको बता दें कि पिछले मरतबा जो है वो आम आदमी पार्टी, BSP और मनसे यहाँ से खड़ी हुई थी, लेकिन आज जो है वो तीनों की तीनों पार्टी नहीं है और मुकाबला जो है वो राहुल शिवाले और एकनाथ गायकवाड़ में है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों ही जो है वो इसी लीडरान हैं, जबकि ये सीट जो है वो जनरल है। अब देखना है कि किसके हक में वोट जाता है और किसको फतेह हासिल होती है और किसको शिकस्त हासिल होती है। ये उसी वक्त मालूम पड़ेगा जब चुनाव की पेटी खुलेगी और नतायज सामने आ पाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश टोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।